करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धो गए, प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धो गए, प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया, मुझको संभालो प्रभु जी, भवसागर में हूँ खोया, मुझको संभालो प्रभु जी, भवसागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तू इस महान संस्कार में विराजमान है।
आज हम तेरी सृष्टि, तेरे बनाए हुए लोग तेरे सामने तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए आज तेरे सन्मुख पधारे हैं। आज की इस आराधना में हे प्रभु, हम इस दुनिया को, इस दुनिया में रहने वाले लोगों को, जीव जंतुओं को, हर तरह के प्राणियों को तेरे सामने लाते हैं। परेशान दुनिया को तेरे सामने चढ़ाते हैं। बीमारियों से, तकलीफों से, महामारियों से पीड़ित लोगों को तेरे सामने लाते हैं। हे प्रभु, तूने ही हमें अपना पवित्र नाम दिया है। तूने हमें सिखाया है कि मेरा नाम लेकर आप जो भी बाप से मांगोगे, बाप तुम्हें दे देगा। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने तेरे उस पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। तेरे उस पवित्र नाम का इस्तेमाल करते हैं जो चंगियाई देने वाला है, जो हमें शांति देता है, हमें शक्ति प्रदान करता है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम सदा तेरे पवित्र नाम का इस्तेमाल अपने रोजाना जीवन में करते रहें। इस घोर अंधेरे में तेरा नाम हमारे लिए रोशनी बन जाए। नाम लिया है तेरा यीशु जी, नाम लिया है तेरा। नाम लिया है तेरा यीशु जी, नाम लिया है तेरा। नाम लिया है तेरा यीशु जी, नाम लिया है तेरा। नाम लिया है तेरा यीशु जी, नाम लिया है तेरा। छाया घोर अंधेरा यीशु जी, छाया घोर अंधेरा। 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 आत्मा हमारी पावन कर दो, आत्मा हमारी पावन कर दो। हम सबके पापों को हर लो। हम सबके पापों को हर लो। आत्मा हमारी पावन कर दो, आत्मा हमारी पावन कर लो। हम सबके पापों को हर लो। हम सबके पापों को हर लो।
दे दो हमें सहारा यीशु जी, दे दो हमें सहारा, दे दो हमें सहारा यीशु जी, दे दो हमें सहारा। नाम लिया है तेरा यीशु जी, नाम लिया है तेरा, नाम लिया घोर अंधेरा यीशु जी, छाया घोर अंधेरा। हाथ पकड़ कर प्यारे यीशु का, हाथ पकड़ कर प्यारे यीशु का, तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे पीछे चलूंगा। हाथ पकड़ कर प्यारे यीशु का, हाथ पकड़ कर प्यारे यीशु का, तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे पीछे चलूंगा। सबको राह दिखलाए यीशु जी, सबको राह दिखलाए, सबको राह दिखलाए यीशु जी, सबको राह दिखलाए। नाम लिया है तेरा यीशु जी, नाम लिया है तेरा, छाया घोर अंधेरा यीशु जी, छाया घोर अंधेरा। नाम लिया है तेरा यीशु जी, नाम लिया है तेरा, छाया घोर अंधेरा यीशु जी, छाया घोर अंधेरा। हे प्रभु, तूने इस दुनिया में सारी सृष्टि की रचना की, और इस सारी सृष्टि को अपने वचन के द्वारा सृष्ट किया है। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तेरे वचन में शक्ति है। तेरा वचन पल भर में सारी दुनिया को बना सकता है, सारी दुनिया को बर्बाद भी कर सकता है। तूने बड़े प्यार से इस दुनिया में हर एक चीज को रचा है। आज हम तेरे उस वचन को सुनने जा रहे हैं। हे प्रभु, जब हम ये वचन पढ़ें, ये वचन सुने, इस वचन के द्वारा हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे व्यक्तित्व जीवन में बदलाव आ जाए। वचन के द्वारा हमारे परिवार पवित्र हो जाएं। वचन के द्वारा हमारे नौजवान नशे से मुक्ति पा जाएं। वचन के द्वारा ये महामारी दुनिया से खत्म हो जाए। वचन की शक्ति के द्वारा हमें दुख सहने की शक्ति मिले, शैतान का सामना करने की शक्ति मिले। हे प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदल दो, हमारे जीवन को पवित्र करो। वचन सुनने से पहले आइए हम प्रभु की स्तुति करें। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है।
वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। आइए हम मिलकर प्रभु के वचन पर ध्यान दें। इस वचन में हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु के दास संत पौलुस ने प्रभु के नाम की खातिर कितने कष्ट सहे, उन दुखों का सामना करते हुए, पीड़ा का सामना करते हुए वह एक विश्वास पात्र सेवक बना रहा। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम भी अपने मन में यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें भी संत पौलुस के समान दुख सहने की शक्ति दे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस प्रेरित का दूसरा पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 18 और 21 से 30 तक। जब बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती हैं, तो मैं भी वही करूँगा। मैं संकोच के साथ स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का मुझे साहस नहीं हुआ। आप इसे मेरी नादानी समझें, किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग ढींग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूँ। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इस्राएली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम के संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई, और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताईं। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, ये सब मैं सहता रहा, और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है।
जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब ने अभी अभी उन सभी परेशानियों को, मुश्किलों को, रुकावटों को सुना है जिनका सामना संत पौलुस ने अपने व्यक्तित्व जीवन में किया। संत पौलुस हमें भली भांति इन मुश्किलों का सामना करने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मैं 3 बार बैंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर संत पौलुस यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र में इधर उधर लकड़ी के एक टुकड़े के ऊपर बहता रहा। जब हम इन वचनों पर ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ ऐसी स्थिति में यीशु ख्रीस्त का नाम ही संत पौलुस का एकमात्र सहारा था। यीशु के नाम ने ही उसे शक्ति दी। यीशु के नाम ने ही उसे हर एक चुनौती का सामना करने का साहस प्रदान किया। बड़े बड़े खतरों में से निकलकर यीशु का सेवक बना रहा। आज जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, आइए हम अपने भी व्यक्तित्व जीवन में थोड़ा ध्यान करें। जब मैं मुश्किलों में गिर जाता हूं, क्या मैं उस वक्त यीशु के नाम का प्रयोग करता हूं? मेरे परिवार में जब समस्याएं आ जाती हैं, क्या मैं अपने परिवार के साथ मिलकर यीशु का नाम लेता हूं? मेरे बच्चे, परिवार के सदस्य जब अपनी मनमानी करते हैं, क्या उस वक्त मैं यीशु के नाम का इस्तेमाल करता हूं? हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर बीमारियां आ पड़ती हैं। उन बीमारियों की हालत में क्या मैं यीशु के नाम का इस्तेमाल करता हूं? प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित चरित उसका 3 अध्याय, उसकी पद संज्ञाएं 1 से हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार
योहन और पेतरुस ने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया। यीशु के नाम में एक बीमार व्यक्ति को चंगा कर दिया। आज वही यीशु हमें भी छूना चाहता है, हमारे जीवन को पवित्र करना चाहता है। हम उसके नाम का इस्तेमाल करें। उस यीशु से हम भी बोलें, हे यीशु मेरे परिवार में आ जाओ, मेरे गांव में आ जाओ, मेरे समाज में आ जाओ, मेरे देश में आ जाओ, इस दुनिया में आ जाओ, ताकि इस दुनिया से, इस देश से, परिवारों से हर किस्म की बीमारियां, परेशानियां दूर हो जाएं। हे प्रभु, आज जितने भी लोग इस आराधना में हिस्सा ले रहे हैं, हे प्रभु उनके दिल में आ जाओ, दिल में आकर हम सबको सांत्वना दो, दिल में आकर हमें शक्ति प्रदान करो, ताकि हम हर किस्म की बीमारी का, हर किस्म की शैतानी शक्ति का सामना कर सकें। मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु जीवन दाता, मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे ही इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी प्यास
बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में। अपने हाथों को आजा प्रभु, अपने दिल के ऊपर रखते हुए यीशु को पुकारो, प्रभु यीशु को बुलाओ। मेरे हे प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मेरे तन मेरे दिल में आकर मुझे सांत्वना प्रदान करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, ला 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 ला। आजा प्रभु। हमारा प्रभु इस महान संस्कार में हमारे सामने है। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार में यीशु स्वयं हमें कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित हैं, मैं उनके बीच हूं। और आज हम अपने अपने घर में बैठकर प्रभु की आराधना में हिस्सा ले रहे हैं। प्रभु हमारे परिवारों में है, और प्रभु यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार में कहते हैं 15 अध्याय में कि मेरा नाम लेकर आप बाप से जो भी मांगोगे बाप तुम्हें दे देगा। ये समय है अपनी जरूरतों को अपनी बीमारियों को समस्याओं को यीशु के सामने पेश करने का। आए हम सब मिलकर सभी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हुए बोलें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप में विश्व भर में फैली कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्म अध्यक्षों, पुरोहितों और जितने भी लोग सुसमाचार के प्रचार में लगे हुए हैं, उन सभी को अपनी आशीष दे। सबों को आत्मा से भर दो। अनुवचन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप में प्रार्थना करते हैं सभी शासकों के लिए, जो सभी देशों को चला रहे हैं। उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भरपूर कर, ताकि वह योग्य रूप से
इस दुनिया में सेवा का कार्य निभा सके। अनुवचन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज सारी दुनिया महामारी के प्रकोप में है। सारी दुनिया इस महामारी के डर से घबराई हुई है। हे प्रभु, इस महामारी के समय हमें मजबूती दे, हमें विश्वास में दृढ़ बना, ताकि हम तेरे नाम से इस महामारी का सामना करते हुए तेरे सेवक बने रहें। अनुवचन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, बीमार लोगों को हम विशेष रूप में तेरे सामने लाते हैं। बहुत से लोग अस्पतालों में, घरों में, बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। हे प्रभु, जैसे तूने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, आज इन भाई बहनों को भी चंगाई प्रदान करो। अनुवचन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम सभी परिवारों को तेरे सम्मुख पेश करते हैं। परिवार जिनमें अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, पति और पत्नी में आपसी प्यार नहीं है, पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए हैं। हे प्रभु, तू ही शांति देने वाला है, तू ही टूटे हुए हृदयों को जोड़ने वाला है, तू ही सांत्वना प्रदान करने वाला है। हे प्रभु, हमारे सभी परिवारों में तेरा राज्य आए। अनुवचन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम हमारे नौजवानों को, नौजवान पीढ़ी को तेरे सम्मुख लाते हैं। हे प्रभु, नौजवान जो सही रास्ते से भटक चुके हैं, उन नौजवानों को सही रास्ता दिखाओ, पाप की गुलामी से उन्हें आजाद करो। अनुवचन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। आओ हम सब मिलकर अपने अपने घरों में इस वक्त वह प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाई है। हे पिता हमारी जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो।
का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे, दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें तेरे शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल अनुभव करें। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी दया से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी दया से हमें। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद।
प्रभु धन्यवाद।